ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में हजारों किसानों ने राज्य में आयोजित विभिन्न किसान गोष्ठियों में भाग लिया। विभिन्न जिलों में आयोजित इन कार्यक्रमों में बहुत से केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ किसानों से बातचीत की जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रगतिशील कृषि की विधियां अपनाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। महाराजगंज जिले के किसान राम गुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह वे कृषि उपज संगठन का हिस्सा बने और किस प्रकार उन्हें इसका लाभ मिला। किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम ऑर्डर शुरू किए हैं, जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू हो रहे हैं कि इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी। शुरुआत में ये अधिकारी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में नियुक्त किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुंबई में इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं और बाद में दूसरे राज्यों में भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों के हित सुरक्षित रहें और अगर किसी मजदूर को कोई समस्या होती है तो ये अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उसका हल तलाशने में मदद करेंगे। इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी प्रवासी मजदूरों को जानकारी देंगे ताकि वो इन योजनाओं का लाभ ले सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में कल श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग लागू होगा। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ेगा। इससे ईंधन और समय की बचत होगी। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 महामारी के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां कर रही है। विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता सुदृढ़ करने और टीकाकरण की शुरुआत के सिलसिले में विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। डॉक्टरों, टीका लगाने वालों और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, टीके के संभावित दुष्प्रभाव के मामलों के प्रबंधन और संक्रमण रोकने संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित मालवीय ने सामाजिक सुधार और राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस का त्यौहार आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। कोविड नियमों के तहत गिरजाघरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस पर आज प्रदेशवासियों, विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह ने असहाय और पीड़ित मानवता को प्रेम, करुणा और अटूट संकल्प शक्ति का जो संदेश दिया वो आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रिसमस का पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है। उन्होंने क्रिसमस के समस्त आयोजनों में लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की।
इसी के साथ क्षेत्रीय समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।